नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय। मैं हूं वसीम खान। 17वीं बीपीएससी में बड़ा खेल हुआ है। संदीप सौरभ ने बड़ा पोल खोल कर दिया है, आंदोलन होगा अब। देखिए, संदीप सौरभ ने पोल खोल करते हुए स्पष्ट रूप से बड़ा बयान दिया है, आंदोलन की बात कर रहे हैं। वहीं देखिए, तेजस्वी यादव भागे भागे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। AK-47 से सामने से गोलियां बरसाई गई हैं। और देखिए, वहीं प्रशांत किशोर की टेंशन बढ़ी है, मगर उससे पहले जैन जी को जोड़ेंगे मंत्री निशांत कुमार। देखिए, फ्रेम में आपको जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो हम बीपीएससी 17वीं से जुड़ा हुआ ही लेंगे। सर, संदीप सौरभ ने एक बार फिर आंदोलन की बात कही। उन्होंने कहा कि बीपीएससी 17वीं में परीक्षा में बड़ा खेल हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, संदीप सौरभ CPI-ML के विधायक हैं और बीपीएससी 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं के जो अभ्यर्थी थे उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हाँ। उनकी मौजूदगी में जो कई सारे अभ्यर्थी थे उसमें तो उन लोगों ने स्पष्टता के साथ आरोप लगाया है कि बीपीएससी 17वीं में बड़ा खेल हुआ है, बड़ा झोल-झाल हुआ है। और वह झोल झाल का उसके लिए जो कॉपी था, एक वो कॉपी भी दिखा रहे हैं कि वो कौन सी कॉपी है, वह तो वही लोग बेहतर बता सकता है। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है कि वह परीक्षा जिस तरीके से मेंस का और जिस पीटे की बात कही जा रही है उसका जिक्र उल्लेख कर रहे हैं वो लोग। तो हिंदी माध्यम से संदीप सौरभ ने आपको सवाल खड़ा किया है कि हिंदी माध्यम से जो बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसके अभ्यर्थी 10 से 15% ही सफल क्यों होते हैं। हाँ। एक सवालिया लहजे में उन्होंने पूछा है। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा की कॉपी जांच में कई स्तरों पर गड़बड़ी होने का भी आरोप अभ्यर्थी के साथ ही संदीप सौरभ ने भी, जो माले के विधायक हैं। बीते दिन आपने देखा था कि जो छात्रों का आंदोलन था उसमें भी उनको पटना के केंद्रीय आदर्श कारा बेऊर में बंद कर दिया गया था। बिल्कुल। तो ये आप समझ लीजिए। और फिर कहा जा रहा है, फिर कह रहे हैं संदीप सौरभ और तमाम अभ्यर्थी कि इसको अगर नहीं, आप इस आंदोलन जो गड़बड़ी हुई है बीपीएससी 17वीं का, इसका नतीजा होगा कि आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। और बिहार में फिर से आपको जो दिल्ली के जंतर मंतर या झारखंड में जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसी तर्ज पर बिहार में भी आंदोलन होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और इसका अब देखिए, वह तो कह रहे हैं संदीप सौरभ की सरकार के स्तर पर भी इसको आवाज उठाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई इसका, नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार हैं उनसे भी अभ्यर्थी जाके मिले, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। तो अब ऐसी स्थिति अब इस स्थिति पर में अब ये होगा कि फिर से सरकार के लोग या सत्तारूढ़ दल के लोग ठिकरा फोड़ेंगे कि आप लोगों ने किया है। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है उसके लिए किसी भी स्तर तक CPI-ML माले या महागठबंधन कह लीजिए, AISF कह लीजिए, तमाम लोग मिलकर के लड़ने की आवाज बुलंद करेंगे। सर, तेजस्वी यादव भागे भागे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, जहां पेपर लीक को लेकर के तेजस्वी यादव गरज रहे हैं, वही कह रहे हैं AK-47 से सामने से गोलियां चली। देखिए, निश्चित रूप से बिहार के DGP से एक प्रतिनिधिमंडल, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़े। तेजस्वी यादव खुद, जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने जाकर के मिला और मिल करके एक ज्ञापन सौंपा है। तो इस ज्ञापन में कई सारे मसले हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। AK-47 किसने चलाया, किसके आदेश पर चला, उस पर क्या हुआ, उसकी जानकारी दिया जाए। और छात्रों को निशाना बनाया गया था, AK-47 से बनाने की कवायद हुई थी, तो इस पर कार्रवाई हो और एक्शन हो। और नहीं तो फिर जो है सो आरजेडी फिर से छात्रों के मसले को लेकर के, देखिए तेजस्वी यादव एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। वह तमाम ऐसे ऐसे पहलू को उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे बिंदुवार ढंग से उठा रहे हैं कि अब देखिए, छात्र का जो जेनजी का मामला हम लोग कहते हैं उसको अब अपने साथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। AK-47 का मामला आपको याद है कि किस तरीके से बीते दिन जब छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था उसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। यह सिवान में एक अभ्यर्थी घायल हुए। बिल्कुल, तो ये निश्चित रूप से यह एक बड़ा मसला है। और AK-47 जो अपने ही छात्रों पर, अपने ही प्रदेश में किस तरीके से चला, वह उस हथियार से, तो यह एक बड़ी बात तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव जिस तरीके से एक्टिव हैं, मगर आरजेडी भी खेमे के अंदर भी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। ठीक है, प्रकोष्ठ और इकाइयों को भंग किया है तेजस्वी यादव ने,
मगर आरजेडी के बड़े बड़े नेता मुखर तरीके से कह रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो लोग हैं उससे तेजस्वी यादव को दूरी बनानी चाहिए और उसे पार्टी से कहीं ना कहीं दरकिनार करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी हाँ। को बाध्य होकर के जो पार्टी के अंदर जो चल रहा है, एक तो कथित तौर पर जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर, राजद के अंदर एक कॉकस है जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द आपको जाने नहीं देगा। वही बात तेजस्वी यादव को दिखाई और सुनाई पड़ती है जो तेजस्वी यादव के आसपास के लोग कहते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसी बात को, इसको हम लोग अगर यदि डिकोड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि भाई वीरेंद्र जो मनेर से विधायक हैं, वह भी किस लहजे में, किस अंदाज में अपने ही पार्टी के नाम लिया, कई बार कई दफा नाम नहीं लिया, बगैर नाम लिए हुए उन्होंने कहा है शक्ति यादव के बारे में। बिल्कुल। तो ये कुछ दिखाई पड़ रहा है कि आरजेडी के अंदर सब कुछ, जो बात जितनी सहजता से दिखाई पड़ रही है वह है नहीं। अब देखिए, कई बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव चाह रहे हैं पार्टी संगठन को मजबूत करना, पार्टी स्तर को अपने स्तर से ठीक करना, लेकिन वह ठीक होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो कि अंदर खाने में इतनी खींचतान है, इतनी रार ठनी हुई है एक दूसरे पर, हम बड़ा तो हम बड़ा। हाँ। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को अब कैसे इसको ठीक करेंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, उस समय लालू प्रसाद यादव प्यार भी करते थे, डांटते भी थे, सब कुछ करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव का लाइन और लेंथ क्या है आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य क्या बोल रही हैं। पार्टी में जो खिचखिच चल रहा है वह रोहिणी आचार्य की भी बात को आप देखिएगा आप, तो निश्चित रूप से पार्टी राजद के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। सब ऊपर से दिखाई जरूर पड़ रहा है, लेकिन अंदर खाने में सब कुछ झोल झाल है, बड़े स्तर पर झोल झाल है। अब चिट्ठी अगर यदि निर्गत कर दिया जा रहा है कि प्रकोष्ठ को, माने सभी प्रकोष्ठ को एक तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है, पंचायत, प्रखंड, तो इससे क्या होगा? लेकिन आपको स्टेट हेडक्वार्टर में जो लोग हैं उनको ठीक करने की जरूरत है आरजेडी के, नहीं तो संगठन में बिखराव दिखाई पड़ा, जितनी तानातानी दिखाई पड़ी, आने वाले समय में आपको और भी आपके लिए परेशानी होगी पार्टी के लिए। क्योंकि आपने देखा कि विधानसभा के उपचुनाव में तीसरे पैदान पर आप चले गए, आप जमानत जब्त हो गया आपकी रेखा गुप्ता का, आप अपना कोर वोटर का वोट नहीं ले सके, तो यह चिंता का विषय है आरजेडी के लिए। प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत गए, सभी को पछाड़ दिया, मगर प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भरत भूषण तिवारी की मां ने 15 दिनों का वक्त दे दिया है सर, और कह रहे हैं मान हानि का मुकदमा करूंगी। देखिए, निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर की जो आरोप लगा रही है भरत भूषण तिवारी का परिवार, भरत भूषण तिवारी के भाई, उनकी माता बीते दिन पटना में आई थी और पटना में आके बाजाप्ता प्रेस मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि 50 लाख हमको सरकार से देने के, मिलने की बात कही जा रही है, सहायता राशि, लेकिन वह नहीं है। आप यह खाता का जांच कर लें, उनका खाता अगर यदि होगा तो वह उसको भी हम पब्लिक में ले आएंगे। और अगर यदि प्रशांत किशोर इस तरीके से कहते हैं कि 50 लाख रुपया मिला है हमको, तो वह बताएं, अगर उनके पास प्रमाण है तो दें, और 15 दिन का समय भी दिया है, नहीं तो उन्होंने कहा है कि हम मानहानि का भी करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया भरत तिवारी के परिवार का कि प्रशांत किशोर जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव में जो जीत हासिल की है उसमें भरत तिवारी का जो है सो फोटो लेकर के दिखाया, पोस्टर दिखाया गया था। तो यह सब कई मामले बात है, और निश्चित रूप से भरत तिवारी का जो मामला है वह उनकी माताश्री या उनके परिवार के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, इसको प्रशांत किशोर के लिए परेशानी का सबब दिखाई पड़ रहा है। जैन जी को अब साथ लाएंगे मंत्री निशांत कुमार, पिता नीतीश कुमार के कामों को, उनके बातों को युवाओं तक, जैन जी तक पहुंचाने का टास्क दे दिया है। देखिए, निशांत कुमार सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, युवा हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार का डीएनए है उनमें, तो इतनी बात मान के चलिए। और बीते दिन वह पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जेडीयू युवा की बैठक को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने टास्क दिया है तमाम जो युवा के कार्यकर्ता हैं कि उनको कहा है कि जेएनजी को आप जोड़िए, युवाओं को जोड़िए, इससे पार्टी की मजबूती होगी। और पार्टी की मजबूती नहीं होगी, आप नीतीश कुमार जो उनके पिताश्री हैं या जदयू के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अब तक बिहार के लिए काम किया है उस काम को जाकर के कॉलेज स्कूल में जाकर के बताएं, और उसको जो उससे बेहतरी होगी कॉलेज स्कूल में। और नीतीश कुमार के कार्य को यदि बताइएगा तो आपसे लोग जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे ही नहीं, वो पार्टी की बेहतरी और संगठन की मजबूती होगी उससे। और जब तक जेनजी युवा से जुड़ेंगे नहीं, पार्टी की मजबूती नहीं होगी। तो ये देखिए, अब लाइन और लेंथ बदल रहा है। जेनजी ने निश्चित रूप से एक बड़ी
करवट बदली है देश की राजनीति में, हम लोग जो दिखाई पड़ रहा है झारखंड में देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर में देखिए, बिहार में देखिए, हर लोग जेनजी को अपने पाले में करने की कवायद है में लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से निशांत कुमार का फोकस अब जो है सो जेनजी पर है, युवाओं पर है। अब जेनजी को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको जेडीयू मजबूती की ओर दिखाई पड़ेगा। सर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया और उस ऐलान के बाद मंत्री हो, विधायक हो या फिर बड़े आईएएस अधिकारी, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से यह सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं वह क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कहते हैं। तो जब वह उनका ये स्पष्टता के साथ कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन तभी बेहतर समझा जाएगा, लोग फोन करेंगे एडमिशन के लिए सरकारी स्कूलों में, कि जब तक कि आईएएस अधिकारी, एमपी, एमएलए, मंत्री के बेटे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक सपना पूरा नहीं होगा। और वही होगा जब आपके पास फोन आएगा कि हमारे फलना स्कूल में आप एडमिशन करा दीजिए। तो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जो सरकार का विजन है, जो ब्लूप्रिंट है, उस पर काम करेगा। तो निश्चित रूप से इतनी बात मान के चलिए कि सम्राट चौधरी की सरकार स्कूल में बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।